इस मॉड्यूल में हम लोग दो मेन डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स देखेंगे। एक को हम लोग स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं और दूसरी को हम लोग डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल्स से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द स्टैटिक वेबसाइट्स। स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि हमारे पास जो वेब पेज और जो रिसोर्सेज सर्वर के ऊपर पड़े हुए होते हैं वो एज इट इज़ हमें मिल जाते हैं। जिस तरह अगर आप इस एग्जांपल में देखें, एक यूज़र है, वो कहता है कि आई वांट टू सी vacation.html। यूजुअली द स्टैटिक वेबसाइट्स एंड विद द एक्सटेंशन ऑफ htm या html। ज़रूरी नहीं है, हम लोग अपने सर्वर को इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट्स दे आल्सो एंड अप विद htm या html। लेकिन मोस्टली ये है कि जब आपको एक्सटेंशन htm या html मिलेगी तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर इस फाइल को लोकेट करता है और ये फाइल फिर वापस भेज दी जाती है क्लाइंट को, जो उसका ब्राउज़र रिसीव करता है और उसको डिस्प्ले करता है। तो स्टैटिक वेबसाइट में सर्वर को कोई इतना काम नहीं करना पड़ता, उसने बस ये करना है कि उस फाइल को फेच करना है और वो क्लाइंट को या यूज़र को भेज देना। इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी? इसकी लिमिटेशंस ये होंगी कि क्योंकि HTML फाइल एक मतलब जनरेट हुई हुई है, तो वही जो कंटेंट्स हैं वो आपको एज इट इज़ नज़र आएंगे। वो कंटेंट्स आपके पास रन टाइम पे या डायनामिकली हमारे पास चेंज नहीं हो सकते। और ऐसी वेबसाइट्स यूजुअली हमारे पास डेटाबेसेस से भी नहीं कनेक्टेड होती, बस आपको एक फ़ाइल सर्वर चाहिए होता है और आपका जो वेब सर्वर है वो फाइल से जो है वो फाइल सर्वर से, उसका इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, फाइल को फेच करके आपको क्लाइंट साइड पे भेज देगा। इसके मुकाबले में डायनेमिक वेबसाइट्स के जो कंटेंट्स होते हैं वो डायनेमिकली जनरेट होते हैं। जिस तरह जब आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो आपका वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि हाय अहमद, तो आपका नाम वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और फिर जो कंटेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं वो आपको और तरीके से नज़र आ रहे होते हैं और किसी और यूज़र को जो है वो और तरीके से नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो एक डायनेमिक वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वेकेशन की, लेकिन जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं यूजुअली उसकी एक्सटेंशन से आपको पता चल जाएगा कि ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। उसकी एक्सटेंशन आपको मोस्टली PHP मिलेगी, ASPX मिलेगी, इसके अलावा और आपको एक्सटेंशंस जो है वो मिल सकती हैं। लेकिन एज ए सेट कि एक्सटेंशंस जो हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर एक्सटेंशन ये है तो फिर आपके पास जो है वो वेबसाइट जो स्टैटिक है या डायनेमिक है उन्हें कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो लेट्स से यूज़र जो है एक वेबसाइट को क्लिक करता है vacation.php। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर जो है अब वो क्या करेगा कि उसके पास एक स्क्रिप्ट होगा, यहाँ पे अब जिस तरह PHP है तो PHP के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ होगा जो बेसिकली HTML फाइल जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। और वो अब HTML फाइल चली जाएगी यूज़र के पास। अब स्टैटिक से ये फ़र्क किस तरह? स्टैटिक में जो है वो vacation.html पहले से पड़ी हुई थी, क्रिएट हुई हुई थी। अब यहाँ पे जो है वो vacation.php के स्क्रिप्ट ने जो है वो कंटेंट्स जनरेट किए। फाइल का नाम तो vacation.php ही रहेगा, लेकिन वो हमारे पास क्लाइंट के पास डायनेमिकली जनरेट होंगे, उसके कंटेंट्स जो हैं वो डायनेमिकली जनरेट होंगे और यूज़र के पास चले जाएंगे। जो हमारे पास ट्रेडिशनल डायनेमिक वेबसाइट्स होती थी उसके अंदर ये होता था कि जब भी एक वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज पे जाते थे वो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता था, उसकी बेस पे जो कंटेंट्स जनरेट होते थे वो क्लाइंट को चले जाते थे। लेकिन आजकल ज़्यादातर ख़ासतौर पे अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो कंटेंट्स जनरेट होंगे उसके अंदर ऐसा स्क्रिप्ट भी जनरेट होगा जो वेब पेज को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकता है। होगा क्या कि यूज़र एक रिक्वेस्ट करता है, लेट्स से vacation.php की, वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर vacation.php को एग्जीक्यूट करेगा, उसकी बेस पे डायनामिकली कंटेंट्स जनरेट होंगे और साथ कुछ स्क्रिप्ट होगा, मोस्टली जावा स्क्रिप्ट होगा, वो अटैच होगा और वो चला जाएगा क्लाइंट के पास। अब यूज़र ने जो सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट करनी है उसके लिए वो रिक्वेस्ट अब फुल फ्लैज रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जाएगी। अब जो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट की जाएगी सर्वर पे और सर्वर वो खाली अपडेटेड कंटेंट्स भेज देगा। तो पूरे का पूरा वेब पेज जो है वो दोबारा से लोड नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ डन इन द मॉडर्न वेबसाइट्स।